हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हम एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं। बच्चों, हम ये आपको जो है 10th क्लास का मेरा जो सिलेबस चल रहा था आप सभी के सामने। सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है बच्चों, आप जानते ही हो, क्योंकि उसमें नस्र नज़्म और सारे पार्ट होते हैं, तो सिलेबस आपका लेंदी होता है। लेकिन कोशिश मेरी है कि आप सभी को जल्दी जल्दी पढ़ाएं। बच्चों, जानते हो आप, ये जो मैंने इससे पहले आप लोगों को क्लास 10th का जो नज़्म का कुछ हिस्सा बताया था, जैसे रोटीनामा मैंने पढ़ा दी थी और हाली की मुनाजात मैंने पढ़ाई थी, है ना। ये सारी कुछ नज़्में मैंने पढ़ाई थी। तो ये जो आज आपको दिख रहा ना, ये भी आपका गुलज़ारे वतन, ये भी आपका नज़्म का ही हिस्सा है, आपके 10th क्लास का है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही आपकी नज़्म है और बहुत ही प्यारी नज़्म है। इस नज़्म को लिखने वाले हैं आपके सुरूर जहान आबादी। ओके बच्चों, तो इनका नाम क्या है जो आपकी नज़्म लिखने वाले हैं, यानी इन शायर का नाम क्या है? तो आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सुरूर जहान आबादी शायर का नाम है, जिन्होंने एक नज़्म लिखी है और जिस नज़्म का नाम क्या है? गुलज़ारे वतन। ओके, तो ये है आपकी नज़्म है। नज़्म का नाम क्या है आपकी? गुलज़ारे वतन। गुलज़ार यानी कि खिला हुआ हरा भरा, वतन यानी कि हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारा चमन, है ना, हमारा मुल्क, हमारा देश। और गुलज़ार यानी खिला हुआ, यानी कि जो हमारा वतन एक ऐसा वतन हो जो गुलज़ार हो, जो एक चमन की तरह। और शायर की यही ख्वाहिश है कि उसका वतन यानी कि उसका दोस्त, उसका देश यानी कि उसका जो मुल्क हो, एक पूरा हरा भरा एक अच्छा सा चमन हो। वो भी कौन सा चमन हो? मोहब्बत का चमन हो, एक कौम के इत्तेहाद का चमन हो। शायर ने इसमें इस नज़्म में ऐसा कुछ बयान किया है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपकी ये नज़्म आपके वतन पे लिखी हुई है, हुब्बे वतन से ही रिलेटेड आपकी नज़्म है। नज़्म बहुत प्यारी है, आप सभी बहुत अच्छे से गौर से समझिए, इंशाल्लाह आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो लेट्स सी, देखते हैं हम क्या क्या है इस नज़्म में। पहले तो हम ले चलते हैं आप सभी को जो आपका अल्फाज माने होता है। देखिए, अल्फाज माने ये आपकी बुक का ही अल्फाज माने। कुंज माने क्या होता है? गोशा या कोना होता है। कलम एक पौधे से या दरख्त से छोटी सी शाख काट कर दूसरे पौधे या दरख्त में लगाई जाती है, उस कलम को शाख कहते हैं। उस शाख को कलम कहते हैं। आप जानते हो ना कि जैसे आपके ये गुलाब वगैरह का जो पेड़ होता है, वो बिना कलम किए तो वो नहीं बनता है। तो वो क्या होता है? एक शाख का ही एक छोटा सा कटा हुआ हिस्सा होता है, जो लगा दिए, जब हम उसको मिट्टी में लगाते हैं तो वो कलम लग जाता है, यानी ना, तो वही शाख ही होता है। वहदत यानी एक होना, यानी इत्तेहाद, यानी आपस में मेल जोल रखना। काशाना यानी कि आपका मकान है ये, ठीक है। मैं आपको तो दिखाती हूँ। काशाना है ये आपका मकान है। रूहे अफसाना यानी कि रूह का बढ़ाने वाला, यानी दिल को खुश करने वाला। कुंज यानी आपका गोशा कोना। कलम ये तो मैंने बता दिया। वहदत एक होना, इत्तेहाद होना, ठीक है। कुछ और है, कुछ और माने में अल्फाज माने आप सभी को दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए है, हाँ, देखिए, जैसे ये नख्ल है। नख्ल माने क्या होता है? आपका पेड़ होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, एक दो माने और मैंने अभी देखा है आपको, जो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एक मिनट। जैसे ये है आपका तर्ब फ़िज़ा। ये देखिए, यहाँ पे है आपका क्या है, ये वाला है आपका तर्ब फ़िज़ा। इसके माने होता है खुशी देने वाला, ठीक है। फ़िज़ा यानी कि फ़िज़ा तो वैसे आपका मौसम से लिया जाता है कि मौसम की फ़िज़ा कैसी है, कैसा नहीं है, खुशी देने वाला, ठीक है। यहाँ से हम ये लगाएंगे तर्ब फ़िज़ा से, क्योंकि कभी कभी कुछ अल्फाज होते हैं कुछ और, लेकिन हमें उसका मतलब कुछ और, वो शेर के हिसाब से भी बच्चों हमें उसका मतलब कुछ और भी निकालना पड़ जाता है। ये मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका है। और ऐसे कुछ अल्फाज माने जो बीच में आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये जो नज़्म है सुरूर जहान आबादी की, ये नज़्म काफ़ी बहुत अच्छी वतन परस्त आपकी नज़्म है। आपको पढ़ करके वतन की मोहब्बत का जज्बा आप सभी के अंदर पैदा करेगी। ये ऐसी नज़्म है। ओके, तो देखिए कहाँ से शायर यहाँ पे लिख रहा है कि, देखिए शायर कह रहा है कि फूलों का, पहली लाइन आप देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। शायर यहाँ पे कह रहा है कि फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए,
ठीक है। कुंज यानी कि कोना, मैंने पहले ही आपको बताया, इसीलिए माने मेरा सबसे पहले हम आपको माने दिखाते हैं, ताकि आपको अगर माने आ जाएगा तो फिर बहुत ईजिली आप उसे समझ सकते हैं। फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बना, यानी कि भारत में, यानी कि शायर कह रहा है कि हम अपने मुल्क में, हम अपने देश में, हम अपने भारत में फूलों का एक ऐसा कोना बनाए, एक ऐसा गोशा बनाए, एक ऐसा हिस्सा हम फूलों का बना दें जो कैसा हो, और वो हिस्सा ऐसा हो हुब्बे वतन के पौधे उसमें नए लगाएं। हम उसमें अपनी वतन से रिलेटेड पौधे लगाएं, नए पौधे हम उसमें लगाएं, नए पेड़ हम उसमें ऐसे लगाएं उस चमन में जो क्या हो, जिसमें हुब्बे वतन यानी वतन की मोहब्बत से जुड़े पौधे हों। ओके, फिर आगे क्या है, फूलों में जिस चमन के हो बुए जानुसारी, नेक्स्ट वाली लाइन है आपकी, फूलों के जिस चमन में, और जिस चमन में, और जिस चमन में, कोई ऐसा चमन जिस चमन में बूए जानिशारी यानी कि जान को कुर्बान करने वाली खुशबू हो, बू माने खुशबू, बूए जानुसारी, और ऐसे चमन में जहाँ पे जान को कुर्बान करने वाली खुशबू है फूलों में, ऐसे फूलों में हुब्बे वतन की, हम उसी चमन से जहाँ पे जान कुर्बान कर देने वाली खुशबू हो, ऐसे फूलों में, वहाँ से हम वतन की कलमे उस फूलों से, है ना, उस वतन से कलमे ला करके हम इस चमन में, जो हम अपने देश में वो कोना बनाए, अपने मुल्क में, उस चमन में ला करके हम वही कलमे यानी यही पौधे ला करके हम उसमें लगाएं। ओके, तो फिर आगे क्या है, आगे कह रहा है आपका, खूने जिगर से सींचे हर नख्ल आरजू को, हर नख्ल यानी मैंने पहले आपको बताया, हर नख्ल, नख्ल माने होता है पेड़। हमारी यही ख्वाहिश है कि हर पेड़ को हम अपने खून से यानी अपने दिल की मोहब्बत से, अपने वतन की मोहब्बत से हम ऐसे पेड़ों को सींचें, अशकों से बेल बूटों की, बेल बूटे यानी जो छोटे छोटे पेड़ होते, जो छोटे छोटे पौधे आपके होते हैं, अपने अशकों से, अपने और आंसुओं से उन छोटे छोटे बेल बूटों की हम आबरू यानी कि इज्जत और भी बढ़ाएं। आगे क्या है, एक एक गुल में फूके रूह शमी में वहदत, ठीक है। तो शमी में वहदत मैंने आपको पहले बताया था, वहदत का मतलब होता है कि मोहब्बत, इत्तेहाद, मेल जोल, एक एक गुल में, और ऐसा जो चमन हम बनाएंगे ना, जिसमें एक गुल में, एक एक फूल में हम फूकें, हम ऐसी रूह फूकेंगे जिसमें आपस में इत्तेहाद की रूह, मेल जोल की रूह, एक दूसरे से मोहब्बत की रूह हम उस फूलों में हम फूकेंगे। फिर क्या है आपका, एक एक कली को दिल से के दामन से दें हवाएं, और उस चमन की, जो हम एक चमन बनाएंगे ना, उस चमन को, उसमें जो एक एक कली होगी उसको हम दिल के दामन से हवाएं देंगे, ठीक है, दिल के दामन से हम हवाएं देंगे। फिरदौस का नमूना हो अपना कुंज दिलकश, देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे क्या कह रहा है, फिरदौस यानी कि जन्नत, फिरदौस माने क्या होता है आपका जन्नत। हमारा जो वो कोना होगा, वो फूलों का जो कोना होगा जो मुल्क में बनाएंगे, वो क्या होगा, वो एक नमूना होगा फिरदौस यानी कि जन्नत का। कुंज दिलकश, जो मेरा एक कोना कुंज दिलकश जो होगा मेरा, वो क्या होगा, वो एक जन्नत का नमूना होगा, यानी जन्नत की तरह होगा। फिर आगे क्या है, सारी जहाँ की जिसमें जलवागर फिजाएं, जिसमें सारी दुनिया की हम जलवागर यानी कि रंगीन रंगीन फिजाएं सारी दुनिया की हम उस चमन में ला करके रखेंगे। छाया हो अब्र रहमत का, शान है चमन में छाया हो अब्र रहमत का। अब्र का मतलब होता है बच्चों, देखिए अब्र का मतलब होता है बादल, ठीक है। रहमत का शाना, शाना का मतलब मैंने भी आपको क्या बताया था कि शाना माने होता है मकान, ठीक है, मकान होता है। छाया यानी कि वहाँ पे उस चमन में ऐसा मकान हो, इस चमन में जहाँ पे अब्र यानी कि जहाँ पे रहमत के बादल, जहाँ पे रहमत के बादल ने वहाँ पे साया किया हो, वो ऐसा चमन हो। आगे क्या है, रिमझिम बरस रही हो चारों तरफ घटाएं, जहाँ पे चारों तरफ रिमझिम रिमझिम जो है नूर की ही घटाएं बरस रही हों। फिर क्या है, मुर्गान बाग बनकर उड़ते फिरे हवा में, मुर्गान और सारे जो परिंदे हों वो क्या है, हवा में उड़ते फिर रहे हों, सारे परिंदे यानी सारे चिड़ियाँ, सारे छोटे छोटे जो परिंदे चिड़ियाँ हैं सब उड़ते उसी चमन में खूब खुशी के गीत गाते हुए सारे के सारे लोग
उड़ रहे हों। नगमे हो रूह फ़िज़ा और दिलरुबा सदाएँ, और वहाँ और उस चमन के जो नगमे हों, जो सारी चिड़िया मुर्गान वगैरह जो नगमे गाएं, वो कैसे नगमे हों? रूह फ़िज़ा यानी दिल को सुकून देने वाले हो, और दिलरुबा सदाएँ और उनकी जो आवाज़ें हों वो कैसी हों? दिल को अच्छी लगने वाली आवाज़ें हों। फिर क्या है? हुब्बे वतन के लब पर हो जा फ़िज़ा तराने। इस तरीके से हुब्बे वतन, वतन के सारे लोगों के लब पर, देखिए देखिए दूसरी यहाँ से क्या है, और आगे की छाई हुई घटा हो मौसम तरब फ़िज़ाओ। छाई हुई यानी कि चारों तरफ एक ऐसी घटाएं छाई हों जो सभी को, चारों के चारों तरफ जो है खुशी देने वाली, चारों के चारों तरफ ऐसी फ़िज़ा छाई हो जो सभी को क्या करे? खुशी दे। ठीक है। एक मिनट बच्चों, शायद ये लाइन मुझे पढ़नी थी, ये वाला हाँ ठीक है, सॉरी, मैं फिर से पढ़ती हूँ। हुब्बे वतन के लब पे हो जा फ़िज़ा तराने। इस तरीके से हमारे जो वतन के लोग हों सबके लबों पर ऐसे तराने हो, जा फ़िज़ा यानी कि वतन पर जान देने वाले सभी के लबों पर तराने हों। आगे क्या है? आगे है शाखों पे गीत गाएं, और सभी जो अगर हमारे उस जो हमारा कुंज दिलकश का जो छोटा सा कोना बनेगा ना, उसमें जो छोटे छोटे हमारे परिंदे हैं वो कैसा गीत गाएं? वो शाखों पे जब गीत गाएंगे और वो फूलों पे चहचहाएं, फिर क्या हो? छाई हुई घटा हो मौसम में तरब फ़िज़ा हो, चारों तरफ एक ऐसी घटा छाई हो और चारों तरफ घटा छाई हो, और उसके साथ ही ऐसी फ़िज़ा हो जो सभी को खुशी दे सके। झोंके चले हवा के असजार यानी कि पेड़ लहलहाएं, चारों तरफ खूब अच्छे से हवा के झोंके चल रहे हों और चारों तरफ हमारे पेड़ जो हरे भरे लहरा रहे हों। मिलजुल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, हम मिलजुल करके एक ऐसा तराना गाएं, एक ऐसा गीत गाएं, यानी कि हम बुलबुल हैं जिस चमन के, यानी जिस चमन के हम अगर बुलबुल हैं तो अपने देश के, अपने मुल्क के हम इंसान हैं, यानी इस देश के रहने वाले हैं हम अपने मुल्क के, तो हम जिस चमन के हैं बुलबुल, उसी चमन के हम गीत गाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये नज़्म पूरी हुई आपकी। ये नज़्म बहुत अच्छी थी जिसका नाम था गुलजार वतन। ठीक है, अगर आपको बच्चों एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है तो आप एक दो बार वीडियो को पॉज करके देखते जाइए और ज़रूर अच्छे से समझिए। कुल मिला जुला कर बच्चों इसका जो समरी निकल के आ रही है, इसमें शायर यही कह रहे हैं कि अपना जो वतन है एक गुलजार चमन है ना, एक ऐसा पूरा वतन है जिसमें हम ऐसे पेड़ लगाएं जो कि वतन से मोहब्बत, जिनमें वतन से बेपनाह मोहब्बत हो। कुल मिला जुला के शायर का कहने का मतलब ये है कि हमें अपने वतन से, हमें अपने मुल्क से, हमें अपने मुल्क के लोगों से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए, आपस में मेल जोल रखना चाहिए, तभी हमारा देश, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप सभी चैनल पे बने रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी कमेंट करिए और अपना नाम कमेंट बॉक्स में, आप कहाँ से हैं ज़रूर अपना नाम लिखिए, और आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ें। हम आपसे फिर मिलते जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।